पावन जिले के अतिथि शिक्षकों को शुभ प्रभात और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर फिर से विचार करें कर्मचारी कांग्रेस। भोपाल मंडल मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस ने डॉक्टर मोहन यादव को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्ति के संबंध में निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए और कर्मचारी कांग्रेस के प्रांतीय महामंत्री श्री सुरेंद्र निगम ने बताया है कि इस चिट्ठी में कर्मचारी आयोग के पूर्व सदस्य एवं संगठन के संरक्षक वीरेंद्र खोगल ने सरकार को कई सुझाव दिए गए हैं। इस चिट्ठी में के माध्यम से मुख्यमंत्री को यह याद दिलाया गया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले बुलाए गए अतिथि शिक्षकों का सम्मेलन किया गया था, जिसमें अतिथि शिक्षकों की 12 माह का वेतन एवं अनुबंध किया गया था और 25% के स्थान पर 50% का आरक्षण एवं ELCL सब कुछ प्रावधान किया गया था, किंतु स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने और DPI कार्यालय के अधिकारियों ने उनके आदेशों की धज्जियां उड़ा दी गईं। इस तरह से आपने देखा कि सभी मोदी जी की कथनी और करनी में भारी अंतर दिखाई दे रहा है। महंगाई, बेरोजगारी हमारा दुश्मन है, इस पर PM से सवाल करना हमारा हक है। 23वीं उन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार झेल रहे अतिथि शिक्षकों के परिवार आज बहुत परेशान हैं। वो किसके आगे रोएं, किसके आगे जाएं, किसके आगे हाथ जोड़ें। ज्ञापन दे देकर थक चुके हैं और प्रदेश की सरकार ने भी बड़ा एक षड्यंत्र रचा, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ। इधर उमंग सिंघार ने बताया है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने ये बड़ा अंतर खेला कि प्रदेश की सरकार तो वही रही और प्रदेश में मुख्यमंत्री चेंज कर दिया गया, क्योंकि जिन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी जिन्हें पूरा करने में उन्हें पसीना आ जाता, इस कारण से उन्होंने मुख्यमंत्री ही चेंज कर दिया। इस तरह से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की मार झेल रहे अतिथि शिक्षकों के साथ बड़ा अन्याय हुआ और इस अन्याय को सहते हुए आज उन्हें पूरे 20 साल हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की मार इन अतिथि शिक्षकों के साथ हो रहा है। इधर से मध्य प्रदेश के विभिन्न ज़िले यानी कि 52 ज़िलों से खबर निकल कर आ रही है। कई बार धरना प्रदर्शन के बावजूद भी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का हिसाब नहीं हो पाया और आज मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक बेरोजगार बैठा हुआ है। 30 अप्रैल को मध्य प्रदेश के स्कूलों की छुट्टियां हो जाएंगी और इन बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया जाएगा और हमारे अतिथि शिक्षक भाई बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में 6 साल के बाद भी अधूरी है। 2018 की शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद भी भर्ती नहीं हो पाई और पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से। अतिथि शिक्षकों के साथ जुड़ चुके हैं हमारे बड़े भाई। आइए सुनते हैं बेरोजगार अतिथि शिक्षकों की एक कहानी। पड़े हैं इतने अतिथि शिक्षक बेचारे, कम से कम 10 लाख अतिथि शिक्षक 15-15 साल से बूढ़े हो गए। इनको कब न्याय मिलेगा? मैं तो ये कह रहा हूँ, हम तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश 20 साल से सरकार में बैठी है, 10 साल से केंद्र में मोदी बैठे हैं। आपकी सांसद हमेशा तो उज्जैन में 15 साल से सांसद भी भाजपा के बन रहे हैं, तो कब न्याय मिलेगा? सांसद हैं, कभी इन्होंने किसानों की, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में सरकार आई थी, किसानों को कर्जा माफी की बात करी थी। कर्जा माफ तो आज तक भाजपा ने करा नहीं। मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है, वह मोदी जी न्याय नहीं कर रहे। पिछड़ा वर्ग की जाति का जनगणना नहीं हो रही। मध्य प्रदेश में युवाओं की बेरोजगारी की 55 लाख लोगों की लिस्ट वेबसाइट पे पड़ी है रोजगार पंजीयन में, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। 5 किलो राशन में समझा रहे हैं आप। पूरे देश की संपत्ति गुजरात के पास पहुंच गई है। गरीबी का, अमीरी का बहुत बड़ी खाई तैयार हुई। इस पर कुछ न्याय मिलेगा? मैडम अनिल फिरोजिया जी भाजपा सांसद के लिए आप फ़ोन लगा रही हैं। आप क्या पूरा नाम क्या लिखती हैं मैडम? सर मेरा नाम है मनीषा राजपूत है। मनीषा राजपूत जी। हाँ, हम ये यहाँ पे मतलब कॉलिंग का काम लोग करते हैं सर। हमको तो जो बोलते हैं कॉल करते हैं, हम क्या बताते। नहीं तो ये बात नोट कर लो ना, जैसे कॉल करते हो तो उनको फीडबैक देना भारतीय जनता पार्टी को। आप तो उज्जैन से हैं, तो उज्जैन के मोहन यादव जी भी हैं आपके यहाँ ना, मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो मध्य प्रदेश की सरकार चला रहे हैं। हमको पिछला वर्ग के बच्चों से मिल नहीं रहा। उज्जैन इंदौर में इतने बड़े आंदोलन करे, पटवारी भर्ती, शिक्षक भर्ती की वैकेंसी खाली पड़ी हैं, ये इनकी अनुकंपा नियुक्ति की पेंडिंग पड़े। देश में मैं एक बात और पूछा हूँ, लिख लेना बहन जी नोट करके मैडम।
अब जब 272 में ही सरकार बन रही है तो आप 400 पार को नारा काहे दे रहे हो? अगर 400 पार का नारा मिल रहा है तो चुनाव बंद करा दो, चुनाव की जरूरत नहीं है देश में। पर 400 पार अगर कर रहे हैं तो फिर 400 पार मत कराओ, चुनाव बंद करा दो, खुद एक वोट डाल लो, पेटी भर लो, फिर जनता से वोट मत मांगो ना। जो सेंटर कॉल लगाओ, आप फोन करो, बहन जी मत परेशान हो। तुम्हारे भाई के ही बेरोजगार, तुम्हारे भाई नहीं घूम रहे, ईमानदारी से बताओ आप बहन, राजपूत बहन, तुम्हारे बहन भाई बहन पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं कि नहीं? फिर मैं लद्दाख में और आपका मणिपुर में महिलाओं के साथ नग्न करके घुमाया जा रहा है, ये न्याय हो रहा है देश के अंदर? आपसे पूछना चाहता हूं मैं, पूरे देश की संपत्ति गुजरात में ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के छापा मार कर जनता तानाशाही कर रहे हो, केस लगा रहे हो। आपने मध्य प्रदेश की सरकार गिरवाई, पहले बिहार की सरकार गिरवा दी, आपने जेल में वो केजरीवाल को ठूस दिया, झारखंड के हेमंत सोरेन को जेल में डाले हो। तो जनता के साथ अन्याय हो रहा है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, वोट लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब लोकतंत्र ऐसा थोड़ी चलेगा भाई, जनता की सुनो। आप पूरे विपक्ष ही खत्म कर रहे हो आप एक तरफ से हैं। गरीबी अमीरी की इतनी बड़ी खाई तैयार हो गई, आदमी मतलब नरक की जिंदगी जी रहे हैं। और गैस की टंकी 400 रुपये में हो गई है, लाइट का बिल आना आप 35,000 की, मोटरसाइकिल 1,05,000 में आ रही है, तो ट्रैक्टर 3 लाख में आते थे वो 9 लाख में आ रहे हैं। अभी टोल पे 100-150 रुपये में कल रात को वहाँ से लौटा विधि साहब है, ये 100-150 रुपये जीपों पे टोल ले रहे हैं। तो मतलब आप जनता को आप क्या उम्मीद रखेंगे? भाजपा को अभी भी वोट दें हमको? तो भाजपा कह रही राम मंदिर भाजपा ने नहीं बनवाया, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, भारत की जनता ने टैक्स दिया तब मंदिर बना है। मोदी जी ने नहीं बनवाया, ना भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया, ना मोहन भागवत ने बनवाया। इसलिए मेरा निवेदन है, ये सारे मेरे क्वेश्चन लिख लो। मोहन यादव जी को, आप उज्जैन से हैं तो मोहन यादव जी को बताना, और जो अनिल फिरोजिया तुम्हारे प्रत्याशी के यहाँ फ़ोन करा है सपोर्ट के लिए। मेरा परिवार रहता है उज्जैन में, मेरे 5 फूफा जी हैं, बहुत बड़ा परिवार है, हमारे बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं। तो हम जितना सपोर्ट करते तो भाजपा को करते, अगर अच्छे काम करती तो हम अब कैसे सपोर्ट करें बताइए आप? ये भी तो नोट करो, आप फ़ोन कर रही हैं तो ये नोट करके मोहन यादव जी को और अनिल फिरोजिया को बताना। नहीं तो ये बात नोट कर लेना बहन जी, मेरा निवेदन है आपसे। हाँ लिख लेना, डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह यादव, मैं ओबीसी महासभा का भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ठीक है बहन जी। हाँ।